मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कल तक हमने अध्याय 4 को कंप्लीट किया था और आज बारी है अध्याय 4 को समराइज करने के लिए। तो उसके लिए हमारे बीच में अरोड़ा सर हैं और जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जो युद्ध का मैदान था उसके बीच में ठाकुर जी ने सभी वेदों का सार गीता के रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया था और कालांतर में उस गीता को हम तक सरल शब्दों में पहुंचाया अपनी टीका के द्वारा स्वामी जी ने। और हम बड़े ही हमारे ऊपर बहुत ही कृपा है लाली जी की कि जो युगल सरकार की जो निज धाम है ना, वहाँ पे स्थित होके अरोड़ा सर हम सबको और भी संक्षिप्त रूप में हम एकदम सरल भाषा में जिससे हम समझ पाए तो वो समझाने के लिए हमारे पास उपस्थित है, हम सबके साथ में उपस्थित हैं। और सर को इनवाइट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा बीके गोयल सर का कि वो सर को इनवाइट करें। थैंक यू सो मच सर। श्री अरोड़ा साहब पधारिए आप। हेलो हेलो अरोड़ा साहब, आवाज आ रही, बोल लो। हेलो अरोड़ा साहब नहीं बोल रहे नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आई सर। अरोड़ा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। राधे 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 राधे। आप कृपया प्रोग्राम को शुरू करें, धन्यवाद। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनेत्रं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। राधे राधे सभी साथियों को, राधे 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 राधे। हाँ जी, आज चौथा अध्याय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम है कि पहला अध्याय हमने शुरू किया था विषाद योग से। विषाद का मुख्य कारण मोह है। दूसरा सांख्य योग है। सांख्य योग आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें सत्य और असत का ज्ञान नहीं होता है, और सत्य और सत का ज्ञान कराने के लिए दूसरा अध्याय है सांख्य योग। तीसरा है कर्म योग। इस पृथ्वी पर आए हैं, कर्म तो करना ही है। कोई भी आदमी बगैर कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म किस प्रकार से करना है ये हमें दूसरा और तीसरे का, और इसका जो नाम है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब हमें ये समझना है कि ठाकुर ने ये नाम क्यों दिया, ज्ञान कर्म संन्यास। इसका मतलब क्या है? हमें ज्ञान तो करना है, परंतु संन्यास माने त्याग किसका करना है? हम जानने के बाद, कुछ प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर एक अहंकार, एक अभिमान आ जाता है कि मैं ये जानता हूँ। ठाकुर कहते हैं उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, अपने आप को कुछ मानते हो, आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना है, तब तक समझ लो हमें ज्ञान हुआ ही नहीं है। उसके बाद है कर्म। कर्म तो हम सभी करते हैं। कर्म किस लिए करते हैं? शांति के लिए, सुख के लिए, चैन के लिए, सुकून के लिए। यदि वही कर्म हमारे बंधन का, हमारे दुख का, हमारी चिंताओं का कारण बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी हमें कर्म करना आया नहीं है। और ये अध्याय स्पष्ट बताता है, एक तो सबसे पहले इस जीवन में आए हैं तो हमें अहंकार का त्याग करना है, तभी हम ज्ञानी हो पाएंगे। और उसके बाद
जब हम ज्ञानी हो जाएंगे, अहंकार नहीं रहेगा और अहंकार से रहित होकर हम काम करना शुरू करेंगे, तो ये स्पष्ट है कि फिर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और इसलिए जीवन में जब अहंकार खत्म हो जाता, अहंकारपना, कर्तापना खत्म हो जाता है कि मैं करता हूँ, और उसके बाद फिर वो निष्काम भाव से कर्म करना शुरू कर देता है, तो सीधी सी बात है कि वो जीते जी उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए ये मानव जन्म मिला है। तो इसी प्रकार ये हमें 2 बातें समझ ली कि हमने सबसे पहले क्या करना है। दूसरा अध्याय का सार क्या है, जहाँ ठाकुर ने यहाँ समन्वय करने का प्रयास किया है कि हमने अपने अंदर जो अहंकार है ना, कि मैं करता हूँ, इस भाव को सदा और सर्वदा के लिए तिलांजलि दे दें। दूसरा, कर्म तो करने हैं, परंतु ठाकुर की ये सोचकर कि जो कुछ हमारे पास है वो ठाकुर का दिया हुआ है, जो ठाकुर का दिया हुआ है उसका हमें केवल सदुपयोग करना है, अर्थात उसलिए उसका प्रयोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना है। जब हम इस भाव से कर्म करेंगे तो हमें कर्म योग का सार समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार ठाकुर ने आज पुनः उन दोनों शब्दों को लेकर शुरू किया है। सबसे पहले इस अध्याय में 42 श्लोक है और पहले 5 श्लोकों में ठाकुर ने क्या कहा है, जो कर्म योग की परंपरा है वो बताई है। और ठाकुर ने स्वयं कहा है कि सृष्टि के आदि में सबसे मैंने ये कर्म योग का जो ज्ञान था वो किसको दिया था, सूर्य को दिया था। अब प्रश्न पैदा होता है, सूर्य क्यों दिया था? सूर्य हमारे सामने है, सर्वत्र है, और जो वो कार्य करता है, जो उसकी कार्य निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, उसको देखकर उन्होंने, ठाकुर ने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ज्ञान दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया। इस प्रकार से ये कर्म योग की परंपरा अनेक अनादि काल से चली आ रही है, परंतु कुछ समय के लिए ये जो कर्मयोग की परंपरा थी, श्रृंखला थी, उसमें थोड़ा-सा गिरावट आ गई। अर्थात लोगों ने कर्म तो करना शुरू किया, परंतु कर्म योग की जो भावना थी, अर्थात दूसरों के लिए कर्म करना छोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया, जब आदमी दूसरों के लिए कर्म करना छोड़ देता है, तो अपने लिए कर्म कर देता है, तो सीधी-सी बात है भैया, वहाँ विकार भी आएँगे, वहाँ अधर्म भी आएगा, वहाँ पाप भी आएगा। तो इसी बात को लेकर अगले श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि ये मैं ज्ञान तुम्हें आज दोबारा दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो गया है। अर्थात तुम स्वार्थी हो गए थे। मैंने तुम्हें यहाँ स्वार्थ करने के लिए नहीं भेजा था, त्याग करने के लिए भेजा था, भोग करने के लिए नहीं भेजा था, योगी बनने के लिए भेजा था। परंतु तुम तो योग के मार्ग को छोड़कर स्वार्थ के मार्ग पर, भोग के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। तो ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, ते अद्या, मैंने आज दोबारा उस जो कर्मयोग का ज्ञान है दोबारा दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? यहाँ ठाकुर ने 2 शब्दों का प्रयोग करके हमें हमेशा जगाने का प्रयास किया है। कहता, बेटा तुम कौन हो? तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। अब शब्द देखिए, ठाकुर कहाँ और हम कहाँ। ठाकुर अपने मुखारविंद से हमारे लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करके क्या कहते हैं, भाई सखा हो ना, मुझे मित्र मानते हो ना, और मैं सखा कैसा हूँ, सबका बिना कारण से कल्याण करता हूँ। यदि तुम मेरे को अपना मानते हो तो तुम भी बिना कारण से दूसरों का कल्याण करना शुरू कर दो। तुम भी भक्त बनो। किसके भक्त बनो? संसार के भक्त बनो या सेवा के भक्त बनो। बस जिस दिन ये हमारे अंदर सेवा आ जाएगी और निष्काम भाव से दूसरों का हित करना शुरू कर देंगे, ठाकुर यही कह रहे हैं, फिर हम दोबारा कर्म योग के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। फिर ठाकुर के मन में प्रश्न आया, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, ठाकुर आप कैसे कह सकते हो, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बड़ा पुराना है, तो ये मैं कैसे मान लूं? विजानीयाम शब्द लगाया है कि मैं कैसे मान लूं कि ये ज्ञान आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। तो ठाकुर ने जो उत्तर दिया है वो हमारे लिए समझने की बात है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जन्म अनेक जन्म हो चुके हैं। ये नहीं हम पहली बार आए हैं, कई बार हमने जन्म ले लिया है। अर्थात उसके बाद तुम सबको मैं तो जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब क्या है, हम ये बात समझ लें, हम पीछे क्या थे, आज क्या हैं, आगे क्या होंगे, ये ठाकुर की नजरों में है और गति देने का अधिकार ठाकुर को ही है। इसलिए जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पूर्व जन्म को भी ठाकुर जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और आगे उसी के आधार पर जन्म मिलेगा, तो हम कभी भी भूलकर गलत कर्म, पाप कर्म नहीं करेंगे। अर्थात दूसरों का हक मारने का प्रयास नहीं करेंगे, दूसरों को कष्ट देने का प्रयास नहीं करेंगे, सीधा अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब ये बात आ गई
तो उसके बाद ठाकुर ने कहा कि ये इनके अंदर ये गलत रास्ता क्यों क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे स्वरूप को भुला दिया है। तो अगले श्लोक में 6 से लेकर और 10वें श्लोक तक ठाकुर ने अपने स्वरूप को जनाने का प्रयास किया है कि जिस दिन तुम मेरे स्वरूप को जान जाओगे तो तुम्हारे अंदर महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और रस बुद्धि संसार की अपेक्षा मेरे अंदर हो जाएगी। परंतु तुम्हारी आज सुख बुद्धि भी, रस बुद्धि भी और महत्व बुद्धि भी भोगों में है, संसार में है। तो इसलिए मेरे स्वरूप को जानने का प्रयास करो और जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम संसार से सम्मुख होकर मेरे सन्मुख हो जाओगे। ठाकुर यहाँ अपना स्वरूप बताने के लिए 5 श्लोकों में छोटे-छोटे एक शब्द दे रहा हूँ। अजो अपि, अर्थात मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा होते हुए भी मैं लोगों के कल्याण के लिए यहाँ अवतार धारण करता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी होने के बाद भी मैं यहाँ दिखाई भी देता हूँ, परंतु अंतर ध्यान भी हो जाता हूँ। उसके बाद कहा कि मैं सब लोगों का ईश्वर भी हूँ। और ईश्वर होने के बाद भी वो हमें क्या मानते हैं, सखा मानते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं पहले, सखा मानते हैं, हमारे भक्त मानते हैं अपना। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा वास्तव में कल्याण चाहते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ मेरे जन्म लेने का कारण क्या है। जब यहाँ धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं बार बार यह जन्म लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, जब हम अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाते हैं और अधर्म के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर, स्वार्थ के रास्ते पर, संकीर्णता के रास्ते पर, पशु वृत्तियों को धारण करते हुए, राक्षसी वृत्तियों को धारण करते हुए, मोहनी वृत्तियों को धारण करते हुए, राक्षसी वृत्तियों को धारण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो ठाकुर कहते हैं नहीं, ये है मेरा भक्त है, ये मेरा सखा है, ये गलत रास्ते पर कैसे चला गया। तो तब वो दोबारा क्या करते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो उनके भक्त हैं, उनका परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको दुष्वृत्तियों से छुड़ाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। देखिए सीधी सी बात है कि जब तक हमारा जीवन ये धर्म पूर्वक नहीं चलेगा, हम कभी भी शांत और सुखी नहीं हो सकते। मानव होने के बाद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम धर्म के मार्ग का परित्याग कर देते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं, अपना उदाहरण लेते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तुम्हारा जन्म दिव्य तो नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारा शरीर है वो हाड़ मांस का बना है, परंतु मेरा शरीर चिन्मय है। परंतु तुम्हारे कर्म तो दिव्य हो सकते हैं ना। अर्थात यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, अर्थात मेरा मार्ग क्या है, आगे ठाकुर बताएंगे कि मैं भी इस सृष्टि की पूरी रचना करता हूँ, परंतु रचना करने के बाद भी ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा। मैंने वर्ण और आश्रम के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है, संसार की रचना की है। तस्याम कर्तारम अपि, उनका कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता मानो। इसका मतलब क्या है भैया, तुम काम तो सभी करो, अपनी ड्यूटी करो, परंतु कभी भी तुम्हारे अंदर भूल कर कर्तापन का अभिमान ना आ जाए कि मैं कर रहा हूँ। बस यही जो बात है ना, हमारे अंदर जब प्रवेश कर जाती है तो हमारे सभी अज्ञान का, सभी दुखों का कारण बन जाती है। तो हमने यहाँ काम करते हुए, संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी है। वो बात क्या है कि जब मेरा ठाकुर इतनी बड़ी सृष्टि को बनाता भी है, चलाता भी है, सारे काम करता है, परंतु कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, तो मुझे कर्ता मानने का क्या अधिकार है? मैं तो केवल उनका एक अंश मात्र हूँ। जब मेरा मालिक अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, तो ये कर्तापन का अभिमान मेरे अंदर क्यों आ जाता है? तो इसलिए हमें अपने जीवन में से जिस दिन हम कर्तापन का भाव निकाल देंगे, उसी दिन हम सुख की पहली सीढ़ी पर चलेंगे और सीढ़ी ऐसा भी आएगा कि हम सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, और वो भी जीते जी, मरने के बाद नहीं। बात ये स्पष्ट है। तो इसलिए हम अपने जीवन में से जो ये कर्तापन का भाव है, ईगो का भाव है कि मैं करता हूँ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय में। ठाकुर ने क्या कहा था 327 में कि जितने भी कार्य हैं वो प्रकृति के उत्पन्न गुणों द्वारा होते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। परंतु ये जो विमूढ़ आदमी है, अहंकार के वश हो जाता है, वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। तो ठाकुर यहाँ द्वारा फिर हमें अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, बेटा अपने आप को भूल कर भी कर्ता मत मानना, और जिस दिन तुम कर्तापन के अभिमान से खत्म हो गए, उस दिन तुम्हारा काम करने का ढंग भी बदल जाएगा। और अगले श्लोक में ठाकुर स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं,
न मैं कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले प्रिया। मुझे कर्म नहीं बांधते हैं, मैं पूरी सृष्टि की रचना करता हूँ, उसके कर्म करता हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, परंतु मेरी कर्म फल में प्रिया नहीं है। अर्थात मैं कर्म फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता हूँ। और जिस दिन तुम भी कर्म फल की इच्छा को, कर्म फल नहीं त्यागना, कर्म फल की इच्छा को त्यागना है। देखिए समझने की बात यह है, आप खाना खाएंगे, किसान बीज बोएगा, उसको फल तो मिलेगा, वो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ठाकुर ने 247 में पहले स्पष्ट कर दिया था कि कर्म विभाग अलग है और फल विभाग अलग है। यदि हम उस बात को समझ लेंगे, हमारा काम तो कर्तव्य करना है, तो हमारी सारी एनर्जी कर्तव्य कर्मों पर होगी, फल पर नहीं होगी। अर्थात फल हमें अच्छा मिलेगा या बुरे मिलेगा, अनुकूल मिलेगा या प्रतिकूल मिलेगा, सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हम सम होकर अपने कर्तव्य पालन करते चले जाएंगे। और 2:48 में ठाकुर ने पहले स्पष्ट कह दिया है, योगस् कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समत्वम योग उच्यते। अर्थात तुम योग में स्थित होकर, अर्थात मेरे से जुड़कर अपने कर्मों को करो, बस आसक्ति का त्याग कर दो, उसके बाद सफलता मिलती है, सफलता मिलती है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम जब इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुम्हें समता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। और जब स्थित हो जाओगे तो उसके बाद कोई बंधन का कारण ही नहीं है। और उसके बाद जो 11वां श्लोक है, क्या बात है, ठाकुर क्या बात करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्यहम्। ये बात जो ठाकुर ने हमारे लिए कही है कि जो इंसान मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से आश्रय देता हूँ। इसका मतलब क्या है? यदि हम ठाकुर से प्रेम से भजेंगे, ठाकुर भी हमें प्रेम करेंगे। यदि हम ठाकुर को किसी भाव से भजेंगे, तो ठाकुर भी हमें उसी भाव से भजेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? ठाकुर हमारी इच्छा का कितना सम्मान करते हैं, ये कहने वाली बात है। अर्थात वो हमें अपने आप को अपने से अलग नहीं मानते हैं। और ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे से पहले भी जो अपना कल्याण चाहते थे, वो भी इसी मार्ग पर चले, वो भी कर्म करते रहे। उसके बाद बताया कर्म का रहस्य क्या है। ये 16 से लेकर और 23 तक प्रसंग है, 16 से 23 तक। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस बात को समझाते हुए ठाकुर ने एक ही शब्द पर महत्व दिया है, वो क्या है, अकर्म। अर्थात हम कर्म तो करें, परंतु कर्म हमें बांधने वाले ना हो। तो उसका मतलब क्या है कि हम अनासक्त होकर, निर्लिप्त होकर, कर्म फल की इच्छा को छोड़कर यदि हम कर्म करते हैं, तो ये कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं होंगे। और जो अनासक्त भाव से कर्म करता है, आसक्ति को छोड़कर करता है, अर्थात दूसरों के हित पर नजर रखकर कर्म करता है, उसके लिए कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। और वही बुद्धिमानों में विशेष व्यक्ति है। इसलिए हमें क्या करना है, हमने सारे कर्म किसको छोड़कर करने हैं, काम संकल्प वर्जिता, अर्थात कामना की भावना को छोड़कर कि ये मैं कर्म कर रहा हूँ, ये मैं शुभ मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। अर्थात कामना रहित होकर, ममता रहित होकर, और विगत ज्वरा, अर्थात संताप रहित होकर। हम तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें ममता रहित, कामना रहित और संताप रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते चले जाना है। और 20 श्लोक इसी अध्याय के 20वें श्लोक में ठाकुर ने, आप जरा नोट कर लेना, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्ये भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। यदि हम कर्म फल की इच्छा को छोड़कर हमेशा संतुष्ट रहते हुए और भगवान का आश्रय लेते हुए कर्म करेंगे, तो हम कर्म करते हुए भी बंधेंगे नहीं। और उसके बाद और स्पष्ट कर दिया 21वें श्लोक में, निराशीर यत्चितात्मा तख्त सर्व परिग्रया शारीरम केवलम कर्म कुर्मन आपनोति न किल विषम। अर्थात वो आशा रहित होकर जब वो कर्म करता है, और सारा वो संग्रह की भावना नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, तो शरीर संबंधी कर्म करता हुआ वो कोई बंधता नहीं है। और फिर उसके बाद उसको जो मिलता है कर्म के फलस्वरूप, उसमें वो संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धो सिद्धोपि कृत्वा अपि न विद्यते। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सभी कर्म दूसरों के हित के लिए करने हैं, अपने लिए तो कर्म करने नहीं है। और जिस दिन हम ये कर्म करना शुरू कर देंगे, तो जो कर्म योग का सबसे सुंदर श्लोक है गीता जी के अंदर, वो 4:23 हमारे जीवन में आ जाएगा। वो श्लोक क्या है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा
यज्ञाया अचरता कर्म समग्रम परिविलीयते। अर्थात हमें आसक्ति को छोड़कर, कर्म फल की इच्छा को छोड़कर जिस दिन हम कर्म करेंगे उस दिन हम मुक्ति के द्वार पर चलना शुरू कर देंगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम केवल कौन से कर्म करेंगे? यज्ञाया, यज्ञ रूपी कर्म, जिसका वर्णन तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में ठाकुर पहले कर चुके हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर हम जितने भी कर्म करते हैं वो बांधने वाले हैं। तो इसलिए हमें ये जीवन मिला है। इसलिए मिला है भाई, जन्म इसलिए मिला है कि हम इसका सदुपयोग कर लें। अर्थात ये जीवन दूसरों के लिए है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो हम आज भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, और आज तक इंद्रियां कभी किसी की न संतुष्ट हुई है न संतुष्ट होने इंद्रियों की तृप्ति मैं दूसरों के हितों को ध्यान करता हूं। और उसके बाद ठाकुर ने 24 से 33वें श्लोक तक 12 यज्ञों का वर्णन किया है। इनका मतलब क्या है? एक हम यज्ञ करते हैं, अब सबने यज्ञ किया है और आज भी करते हैं। ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जो हम अर्पण करते हैं वो भी मैं हूँ, शुरुआ भी मैं हूँ, हवन कुंड भी मैं हूँ, सामग्री भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, उसके बाद जो कुछ डाला जाता करने वाला है वो भी मैं हूँ, और उसका फल भी मैं हूँ। अर्थात जब हम यज्ञ का मतलब क्या आता है? सब कुछ ठाकुर का है और ठाकुर के लिए है। जिस दिन हम ये सोचकर जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन स्वयं यज्ञ रूप धारण कर लेगा। उसके बाद ठाकुर ने कहा है देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, संयम यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है। इन सब का बात करते करते उन्हें लास्ट में स्वाध्याय यज्ञ। सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। अर्थात हमें अपना स्वाध्याय करना है। हम अब दूसरों की तरफ देखते हैं, हमें दूसरों की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। किसकी तरफ देखना है? अपनी तरफ। कहीं हमारे अंदर कहीं विकार तो नहीं, कहीं कामना तो नहीं, कहीं अहंकार तो नहीं, कहीं राग तो नहीं, कहीं द्वेष तो नहीं। हमारी दृष्टि दूसरों पर रहती है, इसलिए जो हमारे विकार हैं वो छुपे रह जाते हैं और वो विकार हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो यज्ञ का मतलब एक ही है कि हम क्या करें? अपनी तरफ देखें, अपने को शुद्ध करें, निर्मल करें, निश्चल करें, तभी तो हम दूसरों के काम आ सकेंगे, तभी तो सेवा कर पाएंगे। यदि हम अपने बारे में सोचते रहे, विकारों को इकट्ठा करते रहे, उसी में संतुष्ट रहे, मान प्रतिष्ठा चाहते रहे, तो हम कभी भी दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। यज्ञ का मतलब एक ही शब्द में कहा जाए वो सेवा है, और वो सेवा भी निष्काम भाव से है। तो ये 12 प्रकार के यज्ञ हमें दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं, सद्मार्ग पर चलना सिखाते हैं, सद्भावों को अपने अंदर स्टोर करना सिखाते हैं, और कुछ नहीं। उसके बाद इसका फल क्या मिलेगा? जब हम यज्ञ रूपी कर्म करेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति, अर्थात हमारे अंदर जो हमारे भाव है सद्भाव आ जाएंगे। जब सद्भाव आ जाएंगे तो दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, और जब भी दैवी संपदा आ जाती है तो समझ लो आपको ठाकुर का सानिध्य मिल गया। ठाकुर के सानिध्य मिलने की पहचान क्या है? अभयम, आप निर्भय हो गए, आपको कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, डर ही नहीं है। डर किस बात का? भाई जो कुछ है वो उसका है, और जो है करना क्या है? उसी की सेवा में यूज करना। मेरा है ही नहीं, यदि चला भी जाएगा तो मेरा क्या जाएगा? जब आदमी इस भाव से कर्म करता है तो समझ लीजिएगा बात बन जाती है उसकी। उसके बाद ठाकुर ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग लिया है इसके अंदर, जहां आजकल समाज के अंदर बड़ी दुविधा है। यहाँ जो 34वां श्लोक है इसको लोग कोट करते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि गुरु बनाना चाहिए कि गुरु नहीं बनाना चाहिए? वो कहते हैं जब ठाकुर ने कह दिया कि तुम जाओ वहां पर गुरु के आश्रम में जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे अपने कल्याण संबंधी प्रश्न करो, और जब वो प्रश्न आप करोगे और आपकी सेवा से वो खुश हो जाएंगे तो तब वो आपको अध्यात्म मार्ग का उपदेश करेंगे। अब ये बात यहाँ जरा सोचने वाली है कि जब युद्ध के मैदान में ठाकुर कहाँ थे और अर्जुन कहाँ था? एक पिछली सीट पर और एक अगली सीट पर, और वो उसकी बागडोर संभाले हुए थे, युद्ध की, जीवन की बागडोर संभाले हुए थे। और ठाकुर से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? तो ठाकुर को ये शब्द क्यों कहना पड़ा कि ठीक है भैया, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है तो तुम कहीं और चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम गुरु बना लो,
कटाक्ष था उसके ऊपर। भाई तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे पास बैठा हूं और मैं कौन हूं? जगत गुरु हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तुम उसकी बात मानने को तैयार नहीं हो। यदि मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो किसी और के पास चले जाओ। और किसके पास जाओ? उसके आश्रम में रहो, उसकी सेवा करो, उसे प्रश्न पूछो। यदि आपकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाएगा तब वो आपको उपदेश करेगा। परंतु गुरु के लिए दो शब्दों का प्रयोग कर दिया। दो शब्द क्या है? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि जो वो गुरु है वो ज्ञानी भी होना चाहिए और तत्वदर्शी भी होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब क्या है? कि जितने भी शास्त्र है, उपनिषद हैं, उन्हें सबका अच्छी प्रकार से सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, उसने उस तत्व का अनुभव भी कर लिया हो। अब हम अपने आप से पूछें कि यदि इन दो शब्दों की कसौटी पर हम किसी को कसने का प्रयास करें तो विरला कोई एक मिलेगा, करोड़ों में एक मिलेगा जो ज्ञानी भी होगा और तत्वदर्शी भी होगा। अर्थात उसने ठाकुर को अपने अंदर आत्मसात कर लिया होगा। और जिसने अपने आप को ठाकुर के अंदर आत्मसात कर लिया होगा, अर्थात उसका जीवन तो ठाकुर की तरह से सुहिद्र वाला बन गया होगा। वो कर्तव्य अभिमान से रहित हो गया होगा। उसे अपने बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो तो हमेशा पूरे का पूरा जीवन ठाकुर के लिए लगा देगा। जैसे हमारे महाराज जी सुखराम सुखदास जी थे, क्या किया इन्होंने? अपने लिए क्या किया बताइए? और जब वो वसीयत लिखी तो उसमें क्या लिखा? इतने साल सेवा करने के बाद भी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, अपना नामो निशान तक ही खत्म कर दिया कि मेरी संबंधित जो चीजें हैं खत्म कर दो। इसका मतलब उन्हें अपने नाम से भी प्रेम नहीं था। वो जिए ठाकुर के लिए जिए। यही ऐसा यदि गुरु मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु ऐसे गुरु का इस समाज में आजकल मिलना, आपको भी मार पता है और मेरे को भी पता है, लगभग असंभव सा हो गया है। ये नहीं गुरुओं की कमी हो गई है। हमारी शादी पे वर्णन त्रिशा का कितना ख्याल रखा है इसने, प्यार बहुत करते हैं। ज्ञान भी हो और तत्वदर्शी भी हो और कामनाओं वासनाओं से रहित हो, मान और प्रतिष्ठा से वो पीछे छोड़ चुका हो। ऐसे लोगों की जैसे ना डर्थ हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसलिए वो ठाकुर क्या कहते हैं कि भैया अपने आप को गुरु बना लो, गीता को गुरु बना लो, शास्त्रों को गुरु बना लो, हनुमान जी को गुरु बना लो। फिर देखिए, यदि आपके उसके योग्य हो जाएंगे तो भगवान अपने आप आपके पास गुरु को भेज देके आपको गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी ने बड़ा 10 पॉइंट दिए हैं कि इस साधक संजीवनी में कि यदि गुरु बनाना है तो ये 10 तरीके से, और उसके बाद भी यदि आपका मन नहीं करता है तो आप ठाकुर को गुरु बना लो, गीता को गुरु बना लो। वो मेरा हमेशा आपके साथ है। वो आपका कभी अहित नहीं चाहेगी, आपसे कुछ चाहती नहीं है। और गुरु वही होता है जिसकी दृष्टि आपके विकारों पर होती है। वो आपके विकारों को दूर करके आपके अंदर सद्भाव भर के आपको आगे बढ़ाना चाहता है। इसके अतिरिक्त वो आपसे कुछ नहीं चाहता है। यदि वो कुछ चाहता है तो वो गुरु कहलाने के काबिल ही नहीं है। और उसके बाद गुरु बनाने का रिजल्ट क्या मिलता है वो देखिए। वो उस तराजू पर हम अपने आप को तोलने का प्रयास करें। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव। जब हमें जो गुरु उपदेश करेगा तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन आ जाना चाहिए। अर्थात उस ज्ञान को जानकर, उस ज्ञान को पहचान कर, उस ज्ञान को अपने आचरण में लाकर यदि हमारा मोह खत्म हो जाता है, मोह रहता ही नहीं है, अर्थात मैं और मेरे प्रति आसक्ति रहती नहीं है, तो ये पहला चिन्ह है। और दूसरा क्या है? तो क्या करेगा? सारे भूत प्राणियों को अपने अंदर देखेगा। अर्थात उसे ये लगेगा कि मेरे से अलग कोई है ही नहीं। वो जहां भी देखेगा, जिधर भी देखेगा, उसे क्या लगेगा? ये मेरा ही स्वरूप है। 6:32 में स्पष्ट कहा है, अपने जैसी आत्मा सब में समझ कर प्यार कर, वेद बुद्धि त्याग कर सब जीव का सत्कार कर। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन समझ लेना कि हमने उस जो गुरु का उपदेश था उसे आत्मसात कर लिया है। अर्थात हम सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। और उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले हम सभी भूत प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे। अर्थात हमें कोई पराया नजर नहीं आएगा। जहां भी देखेंगे वही नजर आएगा। और ठाकुर ने 6:30 में बड़ा स्पष्ट कर दिया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा न मे प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर एक को मुझ में देखता है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, वो मेरे से अलग नहीं है, वो मेरे से अदृश्य नहीं है और मैं उससे अदृश्य नहीं हूँ। जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर क्या करेगा? वो सारे भूत प्राणियों को अपने समेत मुझ में देखेगा।
अर्थात उसमें और मेरे में अभेद भाव हो जाएगा। अर्थात जो ठाकुर की दैवी संपदा है, वो दैवी संपदा वो उस इंसान के अंदर, उस साधक के अंदर उतर आ जाएगी। फिर वो दैवी संपदा को अपना मापदंड मानकर, अर्थात गाइड मानकर, वो उस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देगा। उसके बाद कहा कि हम तो ठाकुर पापी हैं, दुष्ट हैं, कैसे भी हैं, तो क्या करेंगे? कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पापियों के सरदार भी रहे हो, कोई ऐसा गलत काम नहीं जो आपने ना किया हो, उसके बाद भी यदि आप ये विचार कर लेते हो, ये निर्णय कर लेते हो कि मुझे आज के बाद पाप के मार्ग पर नहीं चलना है, मुझे तो ज्ञान के मार्ग पर ही चलना है, तो ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर आप इस पाप समुद्र से उतर सकते हो, अर्थात पार जा सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पाप हमारे अंदर है, पाप हम क्यों करते हैं? क्योंकि पाप का मुख्य कारण है असत वस्तुओं से संबंध। अर्थात जब असत वस्तुओं के प्रति हमारे मन में राग पैदा हो जाता है, तो उनको प्राप्त करने के लिए हम सारे हथकंडे अपनाते हैं, सब गलत काम करते हैं और पाप के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है, भाई ये असत है, इसका रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर हम असत को छोड़कर सत्य के मार्ग पर, अर्थात बेईमानी के मार्ग को छोड़कर ईमानदारी के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। अर्थात कर्तव्य पथ पर लगातार चलते ही चले जाते हैं। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम। हम यज्ञ रूपी, दान रूपी कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ते हैं। ठाकुर ने स्पष्ट कहा 18:5 में, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम। इन कर्मों को छोड़ना उचित नहीं है। कार्यमेव तत्, इनको कर्तव्य समझकर करना चाहिए। और जो पावनानी है, वो भी इनको हमेशा अपने आप को पवित्र करने के लिए करते हैं। तो ये कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, इसमें जो विकार हैं वो खत्म हो जाएं, अर्थात इसमें मैं और मेरापना खत्म हो जाए। और जब ये मैं और मेरापना खत्म हो जाता है, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए हो जाता है। और इस प्रकार से ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान के सदृश इस संसार में पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं है। और यदि हम ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलेंगे और असत्य का परित्याग कर देंगे, तो हमें और कुछ नहीं करना है। अर्थात हमने आसक्ति का त्याग कर दिया, कामना का त्याग कर दिया। तो फिर हम यदि इस प्रकार से जीवन व्यतीत करेंगे, हमारी जीवनचर्या इस प्रकार से हो जाएगी, तो कुछ समय बाद अपने आप हमें वो योग संसिद्धा, अर्थात हमें जो कर्म योग का फल मिलता है, वही हमें ज्ञान योग का फल भी मिल जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयत इंद्रिया। हमारे अंदर उस ज्ञान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब क्या है? कि हम स्वीकार कर लें कि ठाकुर है और ठाकुर ही संसार को चला रहा है। हम साक्षात मान मान लें कि वो ठाकुर है, सब कुछ वही तो है, चारों तरफ वही तो दिखा दे रहा है, उसी की लीला तो काम कर रही है, उसी की विभूतियाँ तो काम कर रही हैं। जिस प्रकार से हमें ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात हमारा मन हमारे वश में होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हमारे वश में होती हैं और हमेशा हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है? परमानेंट शांति मिल जाती है। और जैसे ही आदमी शांत हो जाता है, तो उसके काम करने का ढंग ही बदल जाता है। अर्थात वो कभी परेशान नहीं होता है, कैसे मर्जी परिस्थितियां आ जाएं, उसे कोई चिंता नहीं है। अर्थात प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। उसका तो लक्ष्य क्या रहता है कि मुझे तो ज्ञान पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन ही करना है और उसका फल क्या मिलता है उसके बारे में सोचना भी नहीं है। जब इस प्रकार से वो कर्म करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद आ जाता है 41वां और 42वां श्लोक, योग संन्यास कर्माणम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजया। तो इसका मतलब क्या है? कर्म योग की विधि का पालन करते हुए जब हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देते हैं, तो ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बाधते। तो इसका मतलब क्या है भैया? हम अपने जीवन को ज्ञान अपने जीवन में ज्ञान का महत्व रखें कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना है। अर्थात कर्म करते समय उसके परिणाम पर दृष्टि रखनी है। इसका मतलब है आप कर्म कर्मेंद्रियों से भी करते हो, ज्ञानेंद्रियों से भी करते हो, मन से भी करते हो। छोटा सा उदाहरण दिया है महाराज जी ने कि जब आप कोई बोलते हो,
तो बोलने से पहले, शब्द निकालने से पहले ये विचार कर लो, कहीं आपकी वाणी का दूसरों के अंतःकरण पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उनकी फीलिंग कभी हर्ट तो नहीं हो रही है, कभी वो दुखी तो नहीं हो रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करोगे, उसके बाद कोई भी आपसे आदमी अप्रसन्न नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। वो दूसरा भले ही जो मर्जी बोले, हमें मीठी वाणी बोलनी है। क्या बोलना है? मीठी वाणी बोलनी है और दूसरे का हित करने वाली बोलनी है और प्रिय वाणी बोलनी है। इसी प्रकार मन है, मन संकल्प और विकल्प करता है। हमें तो अपने मन में दूसरों का हित ही करना है, अर्थात सभी के प्रति सद्भाव ही रखना है। यदि हम सद्भाव रखेंगे सबके प्रति, हे ठाकुर, सभी का कल्याण हो, सभी के जो पाप हैं, ताप हैं, वो मिट जाएं और ये सन्मार्ग पर चल जाए। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, दूसरों का हित चाहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में संशय नाम की, दुविधा नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। तो हमें इस ज्ञान तलवार को लेकर, जो हमारे अंदर संशय है, दुविधा है, ये करे कि ना करे, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो हमें सोचना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, मुझे इसकी चिंता ही नहीं करनी है। जब इस भाव को लेकर मैं जीवन यापन करूंगा, इस संसार में रहूंगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे हमारे अंदर कोई परेशानी पैदा हो जाए, अर्थात मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने बीज कौन से बोए हैं। जो आदमी पॉजिटिविटी के बीज बोता है, उसे कभी नेगेटिविटी प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमें अपने आप में सद्भाव भर के, अच्छे भाव भर के, दूसरों का हित सोचते हुए जीवन यापन करना है। अर्थात हमारी नजर हमेशा इस बात पर रहे कि हम दूसरों को कैसे सुखी कर सकते हैं, दूसरे की कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं, दूसरे के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम हटा दें। कुछ लोग तो आज करते हैं, कुछ कर तो नहीं पाते, बाधाएं जरूर पैदा कर देते हैं, प्रशंसा तो कर नहीं पाते, निंदा करने में जुटे रहते हैं। ये हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम तो है गुणग्राही, दोषग्राही नहीं। सपन्यों नहीं देखी परदोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा। जब हम इस प्रकार से ये जीवन यापन करेंगे, तो वास्तव में हमें जो ये कर्म का सिद्धांत है, ज्ञान का सिद्धांत है, समझ आ जाएगा। अर्थात सारांश में यदि हम 2 शब्दों में याद करना चाहें कि हम विवेक पूर्वक सोचते हुए, समझते हुए और कर्मों के परिणाम को देखते हुए यदि हम कर्म करेंगे, तो कभी भूल कर भी हम पापाचरण के मार्ग पर कभी चलेंगे नहीं, केवल सद्मार्ग पर चलेंगे, निष्कामता के मार्ग पर चलेंगे। हमारा भाव, हमारे मन में एक भाव भरा रहेगा और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, दीजिए वो मति बने हम सद्गुणी संसार में, मन हो मंजुल धर्म में और तन लगे उपकार में। जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे, तो कोई बात नहीं कि हमारे जीवन में सुखी ना आए, सुख ना आए, शांति ना आए, अपने स्वरूप में स्थिति ना हो। और ये जन्म मिला ही इसलिए है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। और लास्ट में ठाकुर को स्पष्ट कह रहे हैं कि जो दुविधा है उसको हटा दो। दुविधा क्या है? ये मेरे प्रति इच्छा व्यवहार नहीं करता तो मैं क्यों करूं? ये सबसे बड़ा संशय है, दुविधा है। वो अपना कर्म कर रहा है, तुम अपना कर्म कर रहे हो, वो अपना बीज बो रहा है, तुम अपना बीज बो। जो तुम्हें कांटे बुए, तुम उसके लिए फूल बो। ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, उसको तो त्रिशूल मिलेंगे, तुम्हें फूल ही फूल मिलेंगे भाई। तुम क्या चाहते हो? जो पिछला हमें ये मिला है जन्म, ये शरीर मिला है, ये पिछले कर्मों का परिणाम है और आगे मिलेगा तो इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उस लिए मिलेगा। तो हम क्यों करें, उसका नकल करें? हमें तो अपना अतिष्ठ उत्तिष्ठ का मतलब है कि तुम खड़े हो जाओ, दुविधा से ऊपर उठ जाओ और ये सोच कर कर्म करो कि मुझे तो सबे की हित के लिए कर्म करने हैं, सबको सुख प्रदान करने के लिए कर्म करने हैं, सबका कल्याण में मुझे सहयोगी बनना है। दूसरा व्यवहार क्या करता है? जब हम इस बात को छोड़कर कर्म करेंगे, तो हमें वास्तव में ज्ञान और कर्म का जो महत्व हो समझ में आ जाएगा। अर्थात हमारे अंदर अभिमान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और अब हम अभिमान रहित हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? निष्काम भाव से कर्म करेंगे और जिसके अंदर ये 2 गुण आ जाते हैं, अर्थात अहंकार मिट जाता है, विवेक का साम्राज्य हो जाता है, अर्थात वो सोच समझकर कर्म करता है और सकामता उसके जीवन में रहती नहीं है, वो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। तो सीधी सी बात है कि वो ठाकुर के नजदीक होकर बैठकर
अपना जीवन यापन करता है। राधे राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ जी, सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीर को जाने। हाँ जी, सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीर को जाने, पीर पराई जाने दे। पीर पराई जाने, इसमें कोई दो राय नहीं प्यारे। बिल्कुल आपने सार समझ लिया। जिस दिन ये जीवन में आ जाएगा, हमने जी। समझ तो किया है, अभी इसको हमने आचरण में लाना, अर्थात जी। दूसरों की पीड़ हमें नजर आ जाए। तो अब मैं विवेक सर को निवेदन करूंगा कि हम सब की तरफ से सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू सो मच सर। आज विवेक बिजी है थोड़ा सा, इसलिए वो नहीं बोल पाएगा। मैं उसके जगह बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अरोड़ा साहब ने जो गीता के चारों अध्यायों का जो वर्णन किया है, उसको अगर हम अपने जीवन में उसका अंश मात्र भी उसको उपयोग कर लें, उसको ढाल लें जीवन में, तो जीवन का सुधरना निश्चित है। और अरोड़ा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस एमवे बिजनेस को ये लोग कर रहे हैं, उसका ध्येय दूसरों की भलाई है। ये दूसरों के लिए ही अपने आप को समर्पित किए हुए हैं कि दूसरों का जीवन सुधरे। यही एमवे का मूल मंत्र है। बिना ये सोचे हुए कि उसका फल क्या होगा, इसकी चिंता किए हुए, बिना की चिंता किए हुए अपने कर्मों का करना। और आपने जो ज्ञान मार्ग की और उसकी जो बातें बताई है सारी, उसको मैं सोचता हूँ कि हमारे जितने 100-150 आदमी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम 5वें चैप्टर खत्म होने पर फिर आपकी सेवाएं लेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर मुझे एक प्रश्न पूछना है, पता नहीं समय है नहीं अभी, पर वो जो पूछिए आशा जी, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें ना एक मेरे ख्याल से 40वां या 40वां के पहले जो है ना एक श्लोक आया था, उस मतलब एक बात कही गई है कि तत्व दर्शन के बारे में बात किया है। तो तत्वदर्शी हम कैसे बने, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रियों के सहायता से हम तत्वदर्शी नहीं बन सकते हैं। तो सर ये तत्वदर्शन क्या है, क्योंकि आत्मदर्शन तो समझ में आया, तो तत्वदर्शी कैसे बने, तत्वदर्शन है? देखिए भाई, छोटी सी बात सुन लीजिए। अपने आप को जान लेना, अपनी आत्मा को जान लेना कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, इसको स्वीकार कर लेना, ये आत्मदर्शन। अर्थात जिस दिन हम आप आत्मा के लेवल पर जीना शुरू कर देते हैं, अर्थात आप शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात आपको शारीरिक क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं परेशान नहीं करते हैं। जिस दिन आप इनसे परेशान होना छोड़ देते हो, समत्व के आ जाते हो, तो आप आत्मदर्शी हो जाते हो। आत्मदर्शी होना आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थात हम जीवन में इस प्रकार से जिए कि कोई भी घटना, देखिए बहन जी, घटना अनुकूल भी आ सकती है, प्रतिकूल भी आ सकती है, लाभकारी भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है, परंतु उनके साथ हमें जुड़ना ना जुड़ना ये हमारी बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है। हमें नहीं जुड़ना है, क्योंकि हमारे हाथ में काम करना है, फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसलिए हम जब फल हमारे हाथ में ही नहीं, ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया कि फल को देने वाला मैं हूँ और वो भी आपके कर्मों के अनुसार देता हूँ, तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत क्या है। हमारा सारा कंसंट्रेशन अपने कर्मों की तरफ रहना चाहिए कि कहीं भूल कर भी मेरे से कोई भूल ना हो जाए। ये तो है आत्मदर्शन। अब है तत्व दर्शन। आत्मा, देखिए 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है, आपको उसका रेफरेंस देके आगे बात करते हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता, अहम आदि मध्यम च सर्वभूता नाम अंत्य च। ठाकुर कहते हैं मैं ही आत्मा बनकर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। ये तो है आत्मदर्शन। परंतु जब यही आत्मा आप सबके अंदर देखना शुरू कर देते हैं, जरा 4:35 निकालिए जरा आप, गीता है ना आपके पास, 4:35। देखिए पहले ये भूतानी अशेषेण,
जी ये तो है आत्मदर्शन, दृक्ष से आत्मनि अथोमयी, ये है तत्व दर्शन। दोनों एक ही श्लोक के अंदर है। अर्थात जब आप अपने जैसी आत्मा सब में समझकर प्यार कर भूत आते त्याग कर सब जीव का सत्मान कर सत्कार करना शुरू कर देते हैं, परंतु जब आप सभी भूत प्राणियों को उसके अंतर्गत मान लेते हैं कि उससे अभिन्न कोई प्राणी नहीं है, जब आपकी दृष्टि में ये बात बैठ जाती है कि दूसरा कोई हो तो मैं उससे वैर करूं, निज प्रभु में देखें जगत के संग करें विरोध। और ये स्थिति कब आती है? जब हमारे अंदर से राग द्वेष मिट जाते हैं, जब ये स्थिति आती है। और राग कब होता है, द्वेष कब होता है? जब कोई मेरे प्रति अनुकूल व्यवहार करता है तो राग हो जाता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है तो द्वेष हो जाता है। हमें इस बात से ऊपर उठना है कि वो कौन है जो मेरे से राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है। अरे वो तो मेरा हितैषी है जो मेरे से द्वेष कर रहा है। वो मेरे क्या कर रहा है? हम द्वेष किसे करते हैं कि उसने मेरी तरफ कुछ कह दिया, मेरे अवगुण की तरफ इशारा कर दिया और मैं बुरा मान गया। और यदि मेरे अंदर अवगुण होते ही नहीं तो वो इशारा करता ही क्यों? यदि इशारा किया है तो मुझे उसे पॉजिटिव सेंस में लेना है, और पॉजिटिव सेंस में लेना है। हो सकता है यार ये अवगुण मेरे अंदर हो। जब मैं इस भाव से सोचता हूँ तो मेरा उसके प्रति जो द्वेष भाव है मिट जाता है और मैं अब उसका धन्यवाद करता हूँ। फिर उसको मैं ये कोई पापी नहीं मानता हूँ, दुष्ट नहीं मानता हूँ, अपवित्र नहीं मानता हूँ, उसको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ कि ये मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान देकर मुझे पवित्र करके शुद्ध करके मेरे ठाकुर के पास पहुंचाना चाहता है। ये तो होगी आत्मदृष्टि। उसके बाद जब आप संसार में व्यवहार करते हैं तो ये देखिए कि व्यवहार किससे कर रहा हूँ। जब ठाकुर ने कहा उसके बाद सबसे पहले तो प्राणियों की तरफ मुझे देखेगा, फिर सारे प्राणियों को मुझ में देखेगा। जब सभी प्राणी उसके अंदर बैठे हुए हैं तो उससे अलग कौन है? फिर मेरा व्यवहार करने का तरीका ही बदल जाएगा। फिर आप क्या सोचोगे कि अरे मैं इंसान से व्यवहार नहीं कर रहा, इस स्त्री से व्यवहार नहीं कर रहा, इस पुरुष से व्यवहार नहीं कर रहा, इस रिश्तेदार से व्यवहार नहीं कर रहा, अपने मित्र से या दुश्मन से व्यवहार नहीं कर रहा, मैं तो परमात्मा से व्यवहार कर रहा हूँ। और जिस दिन आप सबके साथ परमात्मावत आचार करते व्यवहार करते हैं तो उस दिन आप तत्वदर्शी हो जाते हैं। अर्थात आपको 7वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया, मेरे सिवाय इस संसार में कुछ है ही नहीं। जिस दिन ये हमारी दृष्टि बहन जी परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई, हमारे दिमाग में बैठ गया यार उसके बगैर तो कोई दूसरा है ही नहीं। अग्नि वही, जल वही, वायु वही, पृथ्वी वही, सब कुछ वही, जड़ वही, चेतन वही, सकार वही, निराकार वही, पास वही, दूर वही, अंदर वही, बाहर वही। ये सारी चीजें गीता के अंदर है। जब ये हमें पता चल जाता है बहिरंतश्च भूतानाम, बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, दूर भी वही है, नजदीक भी वही है, सकार भी वही है, निकार, अर्थात वो एक लीला कर रहा है। अर्थात जब हमें ये संसार एक लीलावत दिखाई देता है, जैसे स्वप्न में हम सो रहे होते हैं तो हमारे अंदर चक्कू भी घो देता है, कुछ कर देता है, हमारा अपमान भी कर देता है, परंतु जब जाग जाते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं ना। इसी प्रकार यदि वो अवस्था हमारी आ जाए कि ये जो संसार है ना मेरा ठाकुर की लीला है, लीला कर रहा है, उसको लीला करने दो। मैं कौन हूँ? उस लीला को देखने वाला हूँ। हम दिक्कत क्या करते हैं? उस लीला के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अटैच कर देते हैं, परंतु करना क्या है? उपद्रष्टा बनकर, अनुमंता बन। और जब ये स्थिति आ जाएगी हम दृष्टा बन जाएंगे, हमारे सामने कुछ भी होता रहेगा, हमारी सेहत पर, हमारे अंतःकरण पे इतना सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात हम निश्चिंत होकर जीवन जिएंगे क्योंकि होना वही है। मुझे तो बड़ी सुंदर लाइन लगती है, जब भरत रो रहा था, वशिष्ठ के पास गया तो वशिष्ठ ने उसको सांत्वना देने के लिए बड़ी बात कही, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कयो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विद्यात। भाई ये 6 चीजें हैं, यदि आपको एनालाइज करेंगे, लाभ और हानि, जीवन मरण, यश और अपयश, इसको यदि कौन सी ऐसी चीज है जो इन 6 शब्दों में समाहित नहीं हो जाती है? ये हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे ठाकुर भी आया, उसे ही वनवास जाना पड़ा, भगवान आए, उनके ऊपर भी समंतक मणि की चोरी का इल्जाम लगा, हम कौन है? जब हम ये सोच लेंगे कि सब कुछ वही है, सब रूपों में वही है, वही लीला कर रहा है, सारे उसी के स्वरूप हैं, तो आप तत्वदर्शी हो जाएंगे। जिस दिन आपको क्या नजर आएगा? सारे स्वरूप उसी के हैं, सब कुछ उसी से हो रहा है, उसके पीछे वही है, तो तत्वदर्शी बनने में देर नहीं लगेगी। दिक्कत यही है, ये शब्द हमें याद रहेगा। हाँ जी। डॉक्टर आकाशदीप जी का हैंड रेज अगर वो कुछ पूछना चाहें।
सबको नमस्कार। डॉक्टर आकाशदीप अरोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर सच ए नाइस डिस्कोर्स। अरोरा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ठाकुर जी ने मतलब दुर्योधन या उनके विरुद्ध पूरा युद्ध का एक जो लीला थी, मतलब उसको रचा और अर्जुन और पांडवों को उनसे मतलब युद्ध के लिए मोटिवेट किया। तो क्या दुर्योधन जैसे अज्ञानी और उसमें भी ठाकुर का ही वास था? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बता दूं, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको क्लियर सब भी आ जाएगा। ठाकुर ने कहा भाई बात सुनो, आपने पूरा युद्ध देखा, तो आप सबसे अधिक प्यार किसे करते हो? जब युद्ध खत्म हो गया तो उससे पूछा गया कि आप सबसे अधिक प्यार किसको करते हो? कहता है शकुनी को। इस बात को सुनकर सभी परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये ठाकुर क्या कह रहे हैं? कहता है भैया एक बात सुन लो, मैं यहाँ पर आया था, अवतार लेके आया था, तो मेरा अवतार लेने का मकसद क्या था? धर्म की स्थापना करनी थी। और यदि अधर्म नहीं बढ़ता तो मैं धर्म की स्थापना कहाँ से करता? ये शकुनी ही था जिसने यहाँ आकर अधर्म को बढ़ावा दिया, दुर्योधन को सिखाया, गलत मार्ग पर चलाया, अर्थात तभी तो धर्म की स्थापना हो पाई, मेरे आने का जो था वो अनुभव साकार हो पाया। तो इसलिए भैया ये दुर्योधन हो या शकुनी हो या जरासंध हो, कोई भी हो, सब ये पात्र हैं। आप पिक्चर देखते हैं, किसी को रोल मिलता है, जो डायरेक्टर होता है वो किसी एक्टर के प्रति ना राग रखता है ना द्वेष रखता है, वो तो एक रोल देता है कि आपको पॉजिटिव रोल करना है, आपको नेगेटिव रोल करना है। यदि वो नेगेटिव रोल भी बड़े अच्छे ढंग से करता है तो वो डायरेक्टर जो होता है ना, प्रोड्यूसर होता है, वो तो सजा नहीं देता है, इनाम देता है। तो हमें भी यहाँ हम सभी, दुर्योधन भी हम ही हैं, युधिष्ठिर भी हम ही हैं, हम सभी रोल करने के लिए आए हैं, परंतु हम अपने आप को दुर्योधन के साथ जोड़ लेते हैं कि मैं तो दुर्योधन हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ। नहीं, हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। और जिस दिन हम ये सोच कर यहाँ जीवन व्यतीत करेंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, अरोड़ा जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो केवल उसका नुमाइंदा बनकर, और ठाकुर ने स्पष्ट कहा 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में, निमित्त मात्र भव्य सव्य साचिन, हमें निमित्त बनकर काम करना है और कुछ नहीं। परंतु हम अपने आप को, वही बात आती है, कर्ता मान लेते हैं। तो अच्छा भी हो, कर्ता अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वो अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है, मिश्रित कर्म भी करता है। हम तो करता है ही नहीं, हमारे से जो वो करवा रहा है हम कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। उसके बदले हम कुछ चाहते नहीं। हम तो ठाकुर के वफादार हैं, क्योंकि ठाकुर ने हमें इसी अध्याय में क्या कहा है कि तुम मेरे सखा भी हो और मेरे भक्त भी हो। भाई हमें तो उसका सखा बनकर, उनका भक्त बनकर, उनकी इच्छा के अनुरूप काम करना है। देखिए बेटा अच्छा कौन होता है? बेटे भी 3 प्रकार के होते हैं। जो आप ऐसा बेटा जो आपके भाव को, आपने बोला कुछ नहीं, केवल आपके भाव को समझकर कि अरे पापा ये नहीं चाहते, वो काम नहीं करता है। दूसरा बेटा ऐसा होता है, आप कहते हो तब वो कर देता है, ये करना है नहीं करना ठीक है। और तीसरा होता है जो आप कहते हो, एडवाइस बार-बार कहते हो, फिर भी आपका कहना नहीं मानता है। तो आप सबसे अधिक प्यार किसको करते हो भैया? उस बेटे को जो आपके भावों के अनुसार काम कर लेता है। परंतु आप द्वेष किसी से नहीं करते हो, आप अहित किसी बेटे का नहीं चाहते हो। आपका मकसद एक ही होता है कि ये कल्याण के मार्ग पर आ जाए। इसी प्रकार हम ठाकुर सभी बेटे हैं, उसकी संतान हैं। मम एव अंशा 15:7 में स्पष्ट है, हम सभी के उसके अंश हैं। और ठाकुर ये तो लीला कर रहा है। और जिस दिन अब ये समझ में आ जाएगा ना, ठाकुर ये लीला कर रहा है और ठाकुर ने लीला करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए संसार बनाया है, तो हमें कोई गिला शिकवा रहेगा ही नहीं भैया। गिला शिकवा तब तक है जब हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं, और जिस दिन हम ठाकुर की दृष्टि से सोचना शुरू कर देंगे, ना गिला रहेगा, ना शिकवा रहेगा, मस्ती रहेगी। हमें तो अपना काम करना है, जो काम कर दिया कर दिया। अब डॉक्टर है, अपना काम अच्छा कर रहे हैं तो आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको 1846 लागू हो जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपना अपना काम करते हुए, अपने काम को पूजा बनाते हुए लोग मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। सिद्धि विदंती मानवा, अर्थात मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भैया हमें तो जो काम करने के लिए भेजा है वो काम करें, उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जाने, उसका काम जाने। हमें तो, हाँ हमारे में कहीं कमी है, ठाकुर बताओ, उससे प्रार्थना करें। ठाकुर हमारी सोच में कहीं कमी है, हमारे डेडिकेशन में कहीं है, डिवोशन में कमी है, तो पॉइंट इट आउट, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। परंतु हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं। और जिस दिन ये मान लेंगे ना, तो ना मैं दुर्योधन नजर आएगा और ना युधिष्ठिर नजर आएगा।
फिर तो हमें सब रूपों में वही नजर आएगा। जो भी मैडम पहले आई थी, डॉक्टर है, वो पूछ रही थी कि भाई आत्मदृष्टि क्या है और तत्व दृष्टि क्या है। हमें आत्मदृष्टि से ऊपर तत्व दृष्टि ही पहुंचना है। तत्व एक है और वो तत्व सर्वव्यापक है। वो व्यक्त भी है, वो अव्यक्त भी है, वो सर्वत्र गम भी है, अचिंत्यम भी है, कूटस्थ भी है, अचलम भी है, ध्रुवम भी है। हाँ जी। मेरा एक और चीज जिज्ञासा है कि जैसे हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी के मॉरलिटी के प्रिंसिपल, सही गलत, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, पाप पुण्य क्या है, इसके लिए बिल्कुल अलग डेफिनेशंस हैं। तो क्या गीता के थ्रू इस एरिया में कुछ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जिसको अपना के मतलब इन सब से बियॉन्ड जाया जा सकता है, जो Yes, नैरो कल्चरल नॉर्म्स सर, हैं? आपको गीता है सर? हाँ जी। गीता है? गीता अभी मेरे एक्सेस में नहीं है। नहीं, आप एक नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, आप बताइए। चैप्टर 16, चैप्टर 16, श्लोक नंबर 1, 2 and 3। अच्छा, श्लोक नंबर 1, 2 and 3, चैप्टर 16। These are called दैवी संपदा। ओके। ये सज्जन पुरुषों के लक्षण है। और ये जो लक्षण है 26 लक्षण है। पहले श्लोक में 9 लक्षण है, दूसरे श्लोक में 11 लक्षण है और तीसरे श्लोक में 6 लक्षण है। इन ओके। 26 लक्षणों को पढ़ लीजिए और कोई धर्म उठा लीजिए, कोई कम्युनिटी उठा लीजिए, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको इनसे कंपेयर कर लीजिए। यदि आपको एक भी अलग मिले तो अगले जाम में हम चर्चा करेंगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ भी उससे अलग मिलेगा ही नहीं। जितने धर्म बने हैं, संप्रदाय बने हैं, जो कुछ बना है वो आधार यही है। ये 26 लक्षण है। ओके, गॉट इट। मैं इनको गो थ्रू करके करूंगा डेफिनेटली। डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अब सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेणु मिश्रा मैम से कि वो अफर्मेशन के थ्रू इस सत्र को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। रेणु मिश्रा पटना से। सब लोग अपने अपने हाथ जोड़े और मेरे साथ दोहराएं। एक मिनट। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट और एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर माह 600 प्लस पीवी का व्यक्तिगत रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इसे हमें प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमबे बिजनेस बहुत ही सरल है। डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला रहे हैं। मेरे और मेरी टीम के सभी के सपने सच हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. तो सभी लोग अपने हाथ रब करें और अपनी आंखों को स्पर्श करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मैं ग्रेट होस्टिंग। थैंक यू मैम। मैं विवेक सर से मतलब निवेदन करूंगा कि अगला जो सत्र है कल का, उसके लिए जो गाइडेंस है वो कृपया ग्रुप में या अभी अगर पॉसिबल हो तो अभी शेयर करें। गुड मॉर्निंग भवानी जी, गुड मॉर्निंग रमेश सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमेशा बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड जैसी हम आशा करते हैं, बिल्कुल उससे भी ज्यादा आज हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई और आगे हम सब बढ़ रहे हैं और ग्रुप के अंदर सब कुछ होस्ट एंड एवरीथिंग होएगा। कल हम 5वां अध्याय जो है वो प्रारंभ करेंगे। थैंक यू, ऑसम होस्टिंग। और अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। सभी का दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू सो मच।